रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम जो है वो चीनी वाले बिस्किट बना रहे हैं और चीनी वाले बिस्किट बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और उसमें वो बचपन में हमने बिस्किट खाए हैं, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीनी लगी थी। को क्या नाम था उसको? पता नहीं, सोच के बताना मुझे। अच्छा, तो चीनी वाले बिस्किट बनाएंगे। और नहीं, वो वाले, वो चॉकलेट वाले थे वो। तो उसमें हमने जो है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, अच्छा इसमें ना अंडा, बेकिंग पाउडर और वो जो क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी कि जैसे हमने ओवन के बगैर भी बना रहे हैं। और बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और ये रेसिपी जो है वो मैंने सीखी थी पीथम से, यहाँ पर कराची में क्लिफ्टन पर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने ये बेकिंग का कोर्स वहाँ से किया हुआ है। और इस रेसिपी को मैंने बहुत शॉर्ट किया है, जैसे ये कि ये बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग सिखाते हैं। 1 kg के हिसाब से उन्होंने बिस्किट बनाए थे, तो केजी के हिसाब से फिर हर चीज़ उन्होंने शामिल की थी। तो फिर आपको पता है फिर तादाद में कितने बिस्किट हो गए होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम 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 करते हुए सेम उसी स्टाइल में आपको बता रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको जो है हम बगैर ओवन के बताएंगे, पतीले में बताएंगे। पतीले को मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। पतीले को मैंने कुछ ज़्यादा ही इसलिए गर्म कर लिया है, 45 मिनट से वो गर्म हो रहा है। 2 नमक की थैलियाँ उसमें मैंने कल ही डाली थी जब मैंने कप केक बनाया था, और मैं जब रात तक वो गर्म ही था, मैं उसको कन्वर्ट करने लगी थी दूसरी किसी बर्तन में जो कि एल्युमिनियम का ना हो, क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन नमक में ख़राब हो जाता है। इसीलिए आज मैंने कहा निकालने से बेहतर उसमें एक बिस्किट भी बता देती हूँ, बिस्किट की रेसिपी भी इसी में बता देती हूँ। क्योंकि मेरी बाजी के पास अवन नहीं है, वो वही वाली बाजी जिन्होंने पाए साफ करने का तरीका बताया था मुस्कुराती लाइफ में, तो उनके पास अवन नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था कि कप केक तो मुझे पसंद आ गया, मैं पतीले में बना लूँगी, तो अब बिस्किट बता दें। तो बाजी आपके लिए बिस्किट बन रहे हैं, आप बना लीजिएगा लाजमी, आपके बच्चों को बहुत पसंद है ना बिस्किट। अच्छा, एक और बात के मेजरिंग स्केल आपके पास होना चाहिए, कप के हिसाब से मैं नहीं बता रही। क्या कप के साथ अगर मैं बताऊंगी तो आपका सारा जो है वो बिस्किट वैसे नहीं बनेंगे जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमें 1 टीस्पून भी हम इसमें शामिल करते हैं या 2 टेबलस्पून या जो भी, तो हमारे जो ग्राम जो है वो आप ये ख़रीद लें, इतना महंगा नहीं है, काम आने वाली चीज़ है। तो हमें जो है वो मक्खन चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मक्खन हमें चाहिए। अब आप देखते रहिएगा कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए मक्खन। । 62 ग्राम जो है हमें मक्खन चाहिए। चले, 62 चाहिए था। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना चाहिए आपको कि स्केल से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, मक्खन हमें इतना चाहिए। अब इसमें चीनी जो है हमने पिसी हुई इस्तेमाल करनी है, ये वाली चीनी पिसी हुई इस्तेमाल करनी है, आइसिंग शुगर। इसमें जाएगी 40 ग्राम। अब इसी को जो है हमने बंद कर देना है, इसी को ऑन करना है। अब इसमें 40 ग्राम जो है वो चीनी जाएगी उसमें। आप ही का फ़ायदा, आप इसको ले लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। देखिए, इतनी बारीकी से ये वज़न बताता है। थोड़ी सी चीनी, बस 40 ग्राम चीनी हो गई। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, अभी मैंने मक्खन और चीनी को मिक्स नहीं किया, और मैदे को आपको मेजरिंग बता दूंगी कितना है। मैदा जो है हमें चाहिए 75 ग्राम। मैदे को छान लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ज़रा सा भी 19-20 फ़र्क पड़ जाता है ना, तो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, सही तरह बनती नहीं, वही जायका वही चीज़ नहीं आएगी। अब जो है हम ये मक्खन और चीनी को मिक्स करते हैं। देखिए, मक्खन और चीनी को मैं मिक्स करने लगी हूँ छोटे से हैंड विस्कर से। आप चाहे तो मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह इसको हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। हम आज बिल्कुल ही देसी तरीके से बनाएंगे ताकि मशीनें इस्तेमाल ना हो। और एक और चीनी हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये पिसी हुई चीनी है, और एक और चीनी जो है वो मोटी चीनी होगी जिसके दाने मोटे मोटे हों। ये चीनी जो है ये आपको अगर बाज़ार से मिलती है मोटी वाली तो ले लीजिएगा,
ये भी हमारे काम आएगी बिस्किट में, ऊपर से हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तब मैं बताऊंगी। जब तक हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं विस्कर से इसको मैं अच्छी तरह जो है वो जैसे मशीन में चलाते हैं, देखें कितना क्रीमी हो गया। अब ये आपके जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मशीन इस्तेमाल करें। देखें अगर लाइट ना भी हो तब भी बिस्किट बन सकते हैं। अच्छा, हमने जो है इस वक्त हमने मैदा शामिल करना है। मैदा छना हुआ होना चाहिए और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए हमने जब इसको अच्छी तरह इसको मैदे को मिक्स करना है तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी स्टाइल में हो गया। अब बिस्किट इसके बन नहीं सकते, तो इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रखना है, ठंडी जगह पे। 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें या फिर, तो मैं फ्रीज़र में रखने के बाद आकर आपको मिलती हूँ। अच्छा, ये मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। अब ये देखिए इसकी इस हालत में अब देखिए आराम से बिस्किट जो है वो बन सकते हैं। ये देखिए हाथों पे भी नहीं चिपक रहा, तो फ्रीज़र में रख लीजिएगा। अब छोटे छोटे हम इसके बिस्किट बनाएंगे। ये देखिए हमने जो है वो पतीले का ढक्कन लिया है, क्योंकि हमने ओवन में बनाते तो उसकी बिस्किट की ट्रे ले लेते और वो इजीली आ जानी थी, लेकिन क्योंकि पतीले में जो है वो बिस्किट की ट्रे नहीं आ रही थी, स्पेस उसमें नहीं हो रहा था, इसी तरह हम छोटे छोटे बिस्किट बना के इस ट्रे में ये ढक्कन में रखते जाएंगे। देखिए सारे बिस्किट्स मैंने जो है ना वो तरतीब से लगा दी हैं। अब इस पर जो मोटी चीनी है वो हमने, क्योंकि चीनी वाले बिस्किट हैं, हमने इस तरह तरतीब से चीनी रखनी है, लेकिन इसको हम दबाएंगे थोड़ी देर में। पहले चीनी रखते जाते हैं। ये देखिए चीनी मैंने लगा ली है, इसको हल्का सा दबा दें ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह चिपक जाए, बस इस तरह। देखिए अब मैं पतीले में रखने लगी हूँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि हाथ मेरा कल भी जो है ना पतीले में रखने से जल गया था, और क्योंकि स्टैंड नहीं आ रहा था, मैंने पहले से ही स्टैंड रख लिया है ये, और इसको हमने एहतियात से इस तरह रख देना है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अभी तो खैर प्लेट ये वाली ठंडी है जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ, एहतियात से कीजिएगा। चले, इसको हमने अब बिस्कुट को जब ऊपर तक साइड से कलर आ जाएगा तब तक हम जो है ना इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं, ठीक है। ये देखें बिस्किट जो है वो बेक हो गए हैं। अब हम इसको हटा देते हैं थाली को, और इसमें से अच्छा, जैसे मैंने पतीले से निकाले हैं, इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, थोड़े नॉर्मल हो जाए फिर मैं प्लेट में आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए अब बिस्किट जो है वो ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको, ये देखिए पीछे से देखें, ये देखिए कितने प्यारे। अच्छा, ये जो है बिस्किट्स तैयार हो गए हैं और बहुत आसानी से बनाए हुए हैं। ना तो इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है, ना इसमें मैंने अंडा शामिल किया है, ना मैंने बीटर इस्तेमाल किया है, ना मैंने ओवन इस्तेमाल किया। 4 चीज़ों के बगैर मैंने बिस्किट बनाए हैं, और यकीन करें इतने मज़े के बिस्किट। अगर आपने यही आप जो है तादाद रखी ना चीज़ों की, मेजरिंग जो है वो आपने स्केल ले लेना है, और आपने जो है ना 62 ग्राम जो है वो बटर है, 75 ग्राम जो है वो मैदा है, 40 ग्राम जो है वो शुगर है, उसको जो है शुगर और बटर को आपने मिक्स करना है। तो नॉर्मली आपने अच्छे खासे हाथ मतलब उसको ना बीटर की तरह उसको मिक्स करना, ताकि वो एक फ्लफीपन आ जाए उसमें। फिर उसके अलावा आपने मैदा शामिल करके तो उसको फ्रीजर में रख के तो बिस्किट बना लें। इतना इजी है। और कुछ लोग कहते हैं कि अवन के बगैर बताएं, अवन के बगैर बताएं, तो मेरे पास अवन है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ इसी वजह से कि लोग कहते हैं कि अवन के बगैर ज़्यादातर बताया करें, तो अवन में मैंने इसलिए नहीं बताया। तो इंशाल्लाह कभी अवन में भी बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अवन के बगैर बता रही हूँ, कुछ लोगों का भला हो जाए। और मेरी बाजी जो है जिनके पास अवन नहीं है वो भी बना सकती हैं, और क्योंकि उनको बहुत शौक है कि अवन के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। जैसे मेरी बहन है, इस तरह बहुत से लोग हैं जो अवन के बगैर सीखना चाहते हैं। उनमें पंजाबी दास्तां चीनी मैं 40 ग्राम ਲਈ ਸੀ ਤੇ मक्खन ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ मैं 62 ग्राम ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੀਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਿਸਕਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ 75 ग्राम जो ना मैदा छनिया होया होना चाहिए, छान ਨਾਲ ना थोड़ा हल्का हो जाता मैदा। ਤੇ 75 ग्राम मैदा ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ मतलब ਅਵੇਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀਲਾ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਗਰਮ ਸੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤੀਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦस्त है, सोनी भी लग रही है और खाने भी मजे और बच्चों तो बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ, खुरी भी नहीं क्योंकि चीनी मोटी लेनी है। ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार याद दहानी करादा कि चीनी ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਖੋਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ करना और बगैर ट्राई किए ज़रूर बगैर ट्राई किए ना कमेंट्स ना किया करो कि बगैर ट्राई करके कहते हो नहीं इस तरह नहीं बन सकते, कलर नहीं आएगा उत्तों ਦੀ। क्यों नहीं आएगा कलर? अवन ਦੇ बगैर भी कलर उत्ते आ सकता है वे, कप केक्स होन बिस्किट्स होन आ सकता है। लेकिन है कि ਤੁਹਾਡੀ अगर काफ़ी देर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ऐसी हीट रखिए कि ਤੁਹਾਡਾ हथ भी महसूस हो कि सेक बड़ा सख्त ज़्यादा निकल रहा है तो उत्तों तक वो हीट देगा, क्यों नहीं देगा। तो बनाओ, ट्राई करो। मैंने अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।